न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गुरुवार को बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। मगर सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में बांकीपुर सीट रही, जहां से प्रशांत किशोर मैदान में है। ये सीट बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार को लोकतंत्र की नई परीक्षा हो रही है। 3 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें बिहार की बांकीपुर सीट पर टिकी हैं। इसकी वजह है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने इस चुनाव को अपनी राजनीतिक साख से जोड़ दिया है। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि बिहार की बदलती सियासत और प्रशांत किशोर के जनाधार की भी एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज तो इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। रुझान कैसे मिल रहा है आप लोगों को? रुझान आप लोग ना बताइएगा भाई, हम लोग तो जाके देख रहे हैं। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो जा रहे हैं। रुझान आप लोग ना बताइएगा। जगह जगह कंप्लेंट यही मिल रहा है कि आपके पोलिंग एजेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बिल्कुल। अब भाई ये भाजपा हार रही है, अब उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो प्रशासन का, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं बांकीपुर का ही वोटर हूँ। 20 साल से मैं इसी वुमेन्स कॉलेज बूथ में अपने मतदान का प्रयोग करता हूँ। आज अपने भाजपा एनडीए के उम्मीदवार नीरज जी को वोट देकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं 10-15 दिन से यही काम कर रहा हूँ। आज जाऊँगा, संसद में मेरी प्रतीक्षा है। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है, और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों से आम आवाम त्रस्त है। भाजपा ने बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। शुरुआती भौनी 10,000 रुपए देके की थी चुनाव के दिन। अब 1 साल होने को है, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, तो इसलिए अब की बार बांकीपुर की जनता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता को लालटेन छाप पे धड़ाधड़ आक्रामक तरीके से राजद के पक्ष में वोटिंग हो रही है और राष्ट्रीय जनता दल वहां से जीत रही है। सियासी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी प्रमुखता से ताल ठोका था और बिहार में बदलाव की एक नई दास्तान लेकर बिहार की जनता के बीच पहुंचे थे। मगर एक शाश्वत सत्य ये भी कि इस बदलाव का खास असर बिहार की जनता पर नहीं हुआ था और उनका एक भी कैंडिडेट जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा, मगर वोट प्रतिशत जरूर उनके लिए राहत देने वाला था। ऐसे में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट से पूरे आत्मविश्वास के साथ वो खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लोग की एक शिकायत है कि जहाँ कहीं भी जन स्वराज के समर्थक वोटर टिकट आ रहे हैं, उनको पुलिस परेशान कर रही है। लगातार कल शाम से ही पुलिस ने करीब 20 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। बावजूद इसके माहौल बिल्कुल क्लियर है, भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है, कहीं कोई दो मत नहीं है। पुलिस के द्वारा अंतिम प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप 4 लाख मतदाताओं को पुलिस के द्वारा डरा नहीं सकते हैं। लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, पोलिंग परसेंटेज इसीलिए कम भी दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोग निकलेंगे और निकल कर वोट देंगे। और मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप डरिए मत, निकलिए, वोट दीजिए। किसी पुलिसिया राज के खिलाफ तो ये पूरी लड़ाई है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़कर अपनी सियासी यात्रा की शुरुआत कर दी है, मगर जिस सीट को उन्होंने चुना है वो सीट बीजेपी की परंपरागत सीटों में से एक है, जहां लंबे समय से बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है और बीजेपी के लिए ये सीट क्यों अहम है, इसको भी समझ लेते हैं। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 3 दशक से बीजेपी का दबदबा है। बांकीपुर सीट 2010 में बनी है, उससे पहले पटना पश्चिम सीट थी। 1995 से ये सीट बीजेपी जीतती रही है। नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 1995 से लेकर 2005 अक्टूबर तक जीतते रहे हैं।
2006 में नवीन किशोर के निधन के बाद 2006 में नितिन नवीन विधायक चुने गए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण काफी अहम है। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,91,000 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता कायस्थ समुदाय के हैं। माना जाता है कि 14% कायस्थ वोटर हैं, जो 60 से 65,000 हैं। बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है। इस तरह सीएम सम्राट चौधरी के सत्ता संभालने के बाद पहली बार बिहार में उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई है, जिसके चलते सम्राट चौधरी के लिए बांकीपुर का चुनाव एक तरह से जनमत संग्रह माना जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट के लिए मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि इसे बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हैं, जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे, और ये देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की जनता ने किसके चेहरे पर मुहर लगाई है।